सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर ट्रैम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मतलब अपनी बहुत सारी बाइक्स को जो है वो ऑलरेडी लेकर के आ गया है एंड लोगों को भी जो है ये बाइक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये काफ़ी हद तक जो है वो ट्रैम की बाकी बाइक से अफोर्डेबल है। अगर आप भी ट्रैम को ओन करना चाहते हो सो इनमें से काफ़ी बाइक्स को जो है वो आप लोग ले सकते हो। अब आप लोगों को ये न्यूज़ तो सुनने को मिली ही होगी कि भाई ट्रैम जो है वो अपने न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। इवन उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको जो है वो अपडेट करने वाला है, बट उन्हीं में से एक बाइक ऐसी है जो कि अब आप लोगों को 350 सीसी के ऊपर देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज, आप लोगों में से काफी लोगों को ये चीज पता जरूर होगी कि भाई जो इंडियन मार्केट के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जितनी भी 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं उसके ऊपर जो जीएसटी है उसे काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से काफी अफोर्डेबल वो बाइक्स हो गई हैं। बट बैड लक उन बाइक्स के लिए है जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि ट्रैम के कंपटीशन में अगर आप देखते हो लाइक रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आती हैं या जावा या एसडी की बाइक्स आती हैं, उन बाइक्स के अंदर एक चीज काफी बढ़िया है कि वो 350 सीसी ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 349 सीसी हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ एंड उन कंपनीज को जो है वो काफी अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। चाहे मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करूं, चाहे मैं अगर जावा एसडी के बारे में बात करूं, सो उनको तो प्लस पॉइंट मिल जाता है। बट अगर आप सेम बाइक को खरीदने जाओगे यानी कि ट्रैम की ही बाइक लेने जाओगे, स्पीड 400 जैसी मशीन वो आप लोगों को एक्सपेंसिव साइड पड़ेगी बिकॉज 350 सीसी से ऊपर है। यहां पर जो आप लोग अगर ट्रैम्प है ना भाई, उन्होंने अपना जो है वो दिमाग घुमाया है कि भाई क्यों ना इस बाइक के इंजन को जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए सीसी के हिसाब से, यानी कि अगर वो 349 सीसी के आसपास का इंजन को डेवलप करते हैं सो वहां पर क्या होगा कि उस बाइक की जो प्राइसेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अभी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, ट्रैम्प हो गया, केटीएम हो गया या फिर बजाज हो गया, उन्होंने एक चीज करी थी कि जितनी भी इनकी 400 सीसी की बाइक्स थी उसकी सारी की सारी जीएसटी को ऑब्जर्व कर लिया था। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल करके आई है जिसमें केटीएम ने अपनी बाइक के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करने शुरू कर दिए हैं। वो ऑफर जो है वो दिवाली के आसपास का ही था। मतलब ऑब्वियसली भाई दिवाली एक ऐसा फेस्टिव सीजन था जब लोग बहुत ज्यादा बाइक्स खरीदते हैं, सो उन्होंने कहीं ना कहीं एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो जीएसटी को ऑब्जर्व किया था। बट अब आप लोगों को जीएसटी के बदले जो है वो ज्यादा प्राइसेस ऑफकोर्स पे करने पड़ेंगे अगर आप 350 सीसी से ऊपर बाइक ले रहे हो। अब भाई यहाँ पर ट्रैम ने अपना ये दिमाग लगाया है कि इस बाइक का जो इंजन, मतलब जो आपका स्पीड 400 के अंदर इंजन आता है, उस इंजन के अगर हम बोर को छोटा कर देते हैं, जो उसका बोर का साइज है उसको हम कम कर देते हैं, तो यहाँ पर सीसी भी जो है वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये बाइक जो है वो अफोर्डेबल लिस्ट में आ जाएगी, यानी 350 सीसी से नीचे रहेगी। सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लगभग 3 से 4 न्यू बाइक्स देखने को मिलेगी 350 सीसी के इंजन पे। अब यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हैं कि ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू इंजन होगा या ट्रैम का वही इंजन होगा। सो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर इंजन जो है वो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, यानी जो आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर इंजन देखने को मिलता है उस इंजन की जो कैपेसिटी है या सीसी जो है उसको लो कर देंगे, जिसकी वजह से वो बाइक जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन ही ऑफर करेगी। बट ऑब्वियसली जब जब इंजन का बोर जो है वो छोटा होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को वहां पर पावर एंड टॉर्क भी जो हो थोड़ा सा कम मिलेगा। सो यहाँ पर लगभग आप लोग एक्सपेक्टेड मान करके चलना 30 से लेकर के लगभग 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड आप लोगों को जो है यहाँ पर टॉर्क भी जो है कुछ 30 से 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इस बाइक के लिए ये जरूर रहेगा कि इस बाइक का जो लो एंड टॉर्क है ना वो काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। सो अगर आपको सिटी में लेकर के बाइक को चलना है या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसे इंजन चाहते हो कि जिसके अंदर थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा मिले, सो ये काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है इस बाइक का। अब यहाँ पर जब प्राइसेस कम होगी तो ऑब्वियसली जो है वो कस्टमर्स के लिए ये बाइक जो है वो थोड़ी सी चीपर हो जाएगी, जिससे इजीली जो है वो अपनी बाइक को ग्रैब कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिन लोगों को रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक के ऊपर शिफ्ट होना है या जावा एसडी अगर आप लोग देख रहे हो, सो उस कंडीशन में आप लोग ट्रैम की इस बाइक को भी देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इंजन के अलावा भी यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर 90% चांसेस यही है कि भाई आप लोगों को इसके अलावा ऐसा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे बाइक के अंदर, बिकॉज यहाँ पर जो चीजें हैं ना वो मेजरली इंजन को ही छोटा करने के लिए सोचा गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है इस बाइक की ड्रॉप हो जाएगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को लुक्स एंड डिजाइन अगर आप लोग देखोगे तो ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन जो हो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाला है जैसा अभी आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर देखने को मिलता है। राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, सेमी डिजिटल जो है वो लुक रहने वाला है, सिंगल सीट जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा सा रेट्रो क्लासिक टाइप का जो लुक होता है ना वो ऑफ कोर्स इस बाइक के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी सेम टू सेम वैसी ही डिजाइनिंग के साथ ये बाइक आप लोगों को मिलेगी। उससे ज्यादा कंपनी जो है इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, सो फीचर्स भी काफी हद तक वही फीचर रहने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलते थे। मतलब इसके अंदर कुछ भी एड ऑन नहीं होगा। हाँ, एक आधी फीचर अगर कंपनी एड ऑन करना चाहे तो वो करेगी एंड उसी के साथ आपको कुछ जो है वो न्यू कलर कॉम्बिनेशन भी इस बाइक के साथ देखने को मिलेंगे। सो ये काफी बेस्ट चीज रहेगी। सो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रैम को ये चीज स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एंड मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि स्पीड 400 भी जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल हो एंड 350 जैसा वाला जो इंजन है ना वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। अगर आपको ज्यादा पावर वाला इंजन चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा
पैसा पे करके जो है वो ले सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि एक अफोर्डेबल आप लोगों को ट्रैम की मशीन मिले, सो आप 350 सीसी की तरफ भी जा सकते हैं। बाइक के अंदर आपको सेम वही सारी चीजें, ऑल एलईडी सेटअप, चाहे फ्रंट की हेडलाइट्स हो, इंडिकेटर हो, टेल लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो ऑल एलईडी सेटअप के साथ मिलेंगी। सेमी डिजिटल यहाँ पर आपको मीटर मिलने वाला है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, यूएसबी चार्जर एंड उसी के साथ बार एंड मिरर्स भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेंगे। सो मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो देखो, रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक 350 आती है, उस बाइक से इस बाइक का कंपटीशन जो है वो होने वाला है। जावा की अगर आप लोगों ने देखी होगी कुछ बाइक्स, तो उनसे इस बाइक का कंपटीशन होगा। रिसेंटली एक न्यू बाइक जो है वो लॉन्च हुई थी, तो उस बाइक से भी जो है इन बाइक्स का कंपटीशन होने वाला है। एंड ये बाइक जो है अब उनकी लिस्ट के अंदर भी आ जाएगी, यानी कि अगर आप लोगों को एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए तो ये एक काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, यहाँ पर कोई भी चेंजेस होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले। सो यहाँ पर अगर आप टायर्स वायर देखोगे ना, तो ये चीजें भी ऑलमोस्ट जो है वो काफी हद तक सिमिलर रहेगी। यानी 110 70 17 इंचेस के जो है आपको फ्रंट में टायर, 150 60 70 इंचेस के जो है वो आपको रियर में टायर ऑफर करे जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम में ऑब्वियसली ट्रैम की जो ब्रेकिंग है वो काफी अच्छी है। मतलब जैसे केटीएम वाला वाइब चाहिए ना कि आपको ब्रेकिंग में तो मजा आना चाहिए, तो कुछ सॉलिड ब्रेकिंग आप लोगों को ऑफकोर्स ये बाइक जो है वो ऑफर करेगी। जहां पर 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। सो अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हो एक ऐसी मशीन का जिससे आप लोग ऑफिस के जो सारे काम निपटा सको, एंड वीकेंड्स पे अगर आप लोग घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो, कंफर्टेबल आपको सीट चाहिए, कंफर्टेबल आपको पोजीशन जो है वो चाहिए, सो मुझे लगता है कि ये काफी बेस्ट जो है बाइक रहेगी। एंड पावर परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी हद तक बेटर रहने वाली है, स्पेशली अगर आप लोग एसडी से कंपेयर करोगे, या फिर अगर आप लोग जो कंपेयर करने वाले हो आप लोगों की जो रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड से तो ऑफकोर्स पावर जो है ज्यादा रहेगी। एंड अगर आप लोग एसडी एंड बाकी बाइक से कंपेयर करोगे तो वहां पे भी आपको ठीक ठाक पावर परफॉर्मेंस जो है वो ऑफकोर्स मिल जाएगी इस बाइक के अंदर। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो देखो जो आप लोगों की स्पीड 350 रहेगी ना, उसके अंदर कोई भी कंजूसी नहीं की जाएगी। वहां पर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर ही आपको ऑफर किए जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी इनकी T400 आती है, तो ये स्पीड 400 से इतने सारे फीचर्स जो है ऑफकोर्स नहीं निकालेंगे। बिकॉज जो बंदा स्पीड 400 लेना चाहता था उसको अब 350 सीसी में इंजन मिल रहा है, बट फीचर्स वो नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है अप एंड डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पर कंपनी जो है इसके अंदर एज सच आपको कोई भी चेंजेस नहीं देने वाली। बाकी अगर मैं वेट के बारे में बात करूँ तो लगभग 170 से लेकर 180 किलो के आसपास का वेट रहने वाला है। सीट हाइट जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगी, 860 mm की जो है यहाँ पर आपको सीट ऑफर करी जाएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं, अभी अगर आप ट्रैम को देखोगे तो इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रखी है ऑलरेडी। मतलब जितना भी जीएसटी बेनिफिट था भाई वो आप लोगों को कंपनी जो है ऑब्जर्व करके दे रही है, आपको सेम वही प्राइस पे मिल रही है जिस प्राइस रेंज में ये पहले बाइक आया करती थी। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है स्पीड 400 जो आप लोगों को अभी आती है इंडियन मार्केट के अंदर, उसके प्राइसेस जेन्युइनली जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड कंपनी जो है इस चीज के ऊपर भाई फटाफट से जो है एक्शन लेने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर भाई ये बाइक जो है वो आप लोगों को 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब अप्रैल या मई तक के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी विद न्यू इंजन। मतलब न्यू इंजन नहीं कहूंगा, बट हाँ यही है कि उस इंजन को जो है थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग की जाएगी, उसका सीसी जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप किया जाएगा। सो हल्का फुल्का पावर में जो है आप लोगों को डिफरेंसेस जो है ऑफकोर्स लग सकता है। सो मेरा मानना यह है लगभग 2 लाख या 2,10,000 रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी जब ये 350 सीसी से नीचे हो जाएगी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि क्या ट्रैम को ऐसी चीजें करनी चाहिए या फिर इस बाइक को 400 सीसी रहने देनी चाहिए? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 400 सीसी रखेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे सो प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सो मेरा मानना यह है कि हाँ अगर 350 सीसी भी रहेगी एंड पावर परफॉर्मेंस अच्छी देगी सो वहां पर कोई भी इशू नहीं है। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।